मानसून की पहली बारिश में दिल्ली के कई इलाके डूब गए। बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर बोट चलने लगी। मकानों में पानी भर गया। अंडरपास जल में डूब गए। तमाम गाड़ियां फंस गई, लोग फंस गए, कारें डूब गई, बाइक बहने लगी, घर गिर गए। ये सब दिल्ली में हुआ क्योंकि कल रात भारी बारिश हुई। 4 घंटे में करीब 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 228 मिलीमीटर बारिश सफदरजंग इलाके में हुई। इसका असर यह हुआ कि पानी भर जाने की वजह से सड़कें गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे तालाब के बीच कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं और कुछ लोग तालाब पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज ऐसे ही हालात नजर आए। कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज से लेकर प्रगति मैदान, इंद्रप्रस्थ, IITO, राजघाट, लोधी स्टेट, लोधी रोड, साउथ एक्स, धौला कुआं, एम्स, दिल्ली कैंट, द्वारका, महिपालपुर, मायापुरी, पंजाबी बाग, पटेल नगर और कश्मीरी गेट, कितने सारे इलाके हैं जहां सड़कें नजर ही नहीं आ रही थी। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया। बारिश के कारण हादसे भी हुए। वसंत विहार में एक घर की दीवार गिर गई। मलबे में 3 लोग फंस गए। कई जगह गाड़ियां गड्ढों में धंस गईं। बारिश ने बड़े बड़े नेताओं को भी परेशान किया। नेताओं के घरों में भी पानी भर गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने घर के बाहर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, यह है हमारी दिल्ली का हाल, देश की राजधानी का हाल। शशि थरूर ने कहा उन्हें अपने क्षेत्र में जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन क्या करें, फंसे हैं। चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन घरों में पानी भरने के कारण बहुत से एमपीज वक्त पर पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। रामगोपाल यादव को उनके घर के कर्मचारी कंधे पर उठाकर गेट तक लाए, तब वो घर से निकल पाए। मनीष तिवारी ने अपने घर का हाल दिखाया। उनके घर में भी कमर तक पानी भरा था। वो घुटनों तक पानी में चलकर बाहर गए। और इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर 2 दिन पहले तक अनशन कर रही दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह के घर में भी पानी भर गया। जब पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सारे मंत्री इकट्ठे हुए, अफसरों को बुलाया, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने और तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दिए। अब दिल्ली सरकार के मंत्री इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे तो बीजेपी के पार्षद रविंदर सिंह नेगी सड़कों पर भरे पानी में बोट चलाकर दिल्ली के खिलाफ प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने वक्त रहते तैयारी नहीं की, कोई काम नहीं किया, नालों की सफाई नहीं की, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया, इसलिए हर तरह के हालात बने। लेकिन वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह ने कहा कि दिल्ली का जो हाल हुआ उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। 4 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि कोई कुछ कर नहीं सका। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम एक दिन में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश झेलने में सक्षम है और आज तो 4 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश हो गई, तो सरकार क्या कर सकती है। दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। आतिशी की परेशानी भी जायज़ है। कभी दिल्ली में पानी न होने पर सफाई देनी पड़ती है और कभी दिल्ली में ज़्यादा पानी होने पर सफाई देनी पड़ रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना भी एक्टिव हुए। उन्होंने सारे अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी, अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की,
लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्रियों को एलजी की सक्रियता पसंद नहीं आई। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर अफसरों को बार बार बुला लेते हैं, जिससे अफसरों को ग्राउंड पर जाकर काम करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। ये गलत है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें अलग अलग जगह से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम ऑन ग्राउंड हमारे अफसर जा सकें। मैंने बोला, भाई किस किस ने बुला लिया? हमारी तो एक ही मीटिंग हुई है। तो पता चला कि सुबह एलजी साहब ने बुलाया है, कल होम मिनिस्ट्री ने बुलाया है, और वो बोल रहे इसके बाद भी कई लोगों ने उनको बुला रखा है। तो मैंने उनको भी कहा और आतिशी जी को कहा कि आप अलग अलग जो लोग बुला रहे हैं इन लोगों को, उनको एक चिट्ठी लिख के कहें कि भाई आप लोगों को बार बार मीटिंग में बुलाने की वजह से इनको ग्राउंड पे जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। खुद चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा और होम मिनिस्ट्री से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ग्राउंड पे जाने का समय चाहिए। खुद मुख्य सचिव ने हमारी मीटिंग में कहा, तो कृपया इनको ग्राउंड पे जाने का समय दे दें। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी आम आदमी के पास है, लेकिन बारिश को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। मनोज तिवारी ने कहा कि जब काम करना था तब किया नहीं, अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इससे क्या होगा? ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी, हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहाँ से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम हैं, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, और हम जाकर के वहाँ काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले, दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। दिल्ली में पानी की कमी हो या दिल्ली में पानी भर जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक ही जवाब होता है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और बीजेपी दिल्ली वालों से बार बार कहती है कि दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों केजरीवाल की पार्टी के पास है, लेकिन हकीकत समझने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में नालों की कुल लंबाई 3314.54 किलोमीटर है और कुल 201 नेचुरल ड्रेन्स हैं। दिल्ली की मुश्किल यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अलग अलग इलाकों में इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, डीडीए जैसी अलग अलग संस्थाओं के पास हैं। सारी अथॉरिटीज का काम है दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करना, मिलजुल कर काम करना, लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली के राज्य सरकार और एलजी तीनों का दखल है। इन तीनों के बीच भी झगड़ा होता है, तकरार होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब कोई मुश्किल आती है सब एक दूसरे पर आरोप लगाकर पर्दा झाड़ लेते हैं और दिल्ली वाले हर साल इसी तरह परेशान होते हैं।